सुबह कितनी गर्मी और तेज धूप होने से पहले पहले अपने काम खत्म कर लेना, फिर पूरा दिन कितने सुकून से गुजरता है ना दोपहर में किचन में खड़े होने की थकन होती है और ना ये फिक्र होती है कि बाकी के काम कब खत्म होंगे। हम सब होम मेकर्स को बस एक बात की फिक्र होती है कि हम अपने कामों को जल्दी से मैनेज करें ताकि जो वक्त बचे हम अपने बच्चों के लिए और अपनी ज़ात के लिए भी निकाल सकें, अपने बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए, उनकी खुशी के लिए भी वक्त निकाल सकें। तो जी आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी समर मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ और कुछ ऐसी समर मॉर्निंग टिप्स एंड हैक्स जिनकी वजह से आपका घंटों का काम आधे वक्त में हो जाएगा। इसलिए सुबह जल्दी काम निपटाकर फ्री होना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम अपने घर और अपने बच्चों को सुकून से वक्त दे सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सभी खैरियत से हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 5 बजे से। नमाज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी समर मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 5 बजे से, और ये जो सुबह वाला वक्त होता है ना, ये सच में अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बहुत ही बड़ी नेमत है, क्योंकि इसी सुबह के वक्त में हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम हमारे घरों में रिज्क देने आते हैं और हर घर में वो फरिश्ते दाखिल होते हैं। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें वो फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जिन घरों में लोग सोए पड़े रहते हैं ना 10-10 बजे तक, या जिन घरों में तस्वीर लगी हुई होती है, तो वो उन घरों से रिस्क वापस लेकर चले जाते हैं। 3-4 निशानियां ऐसी बताई गई हैं, वो निशानियां अगर किसी घर में हो तो उस घर में वो फरिश्ते दाखिल नहीं होते। खैर, अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और नमाज पढ़ने के बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मुझे सब्जी वगैरह भी सुबह में ही कट करनी थी, वरना तो मैं ज्यादातर अपना हाफ डन काम करके शाम में ही रख लेती हूँ, जैसे सब्जी वगैरह कट करने का हुआ। अच्छा, तो आज मैं बच्चों के लंच में देने के लिए बना रही हूँ शिमला मिर्च और अंडे वाली भुजिया, और ये पराठे के साथ माशाल्लाह बहुत मज़े की लगती है। तो मैं बच्चों को पराठे के साथ ही इसको बनाकर दूंगी, और ये बहुत क्विकली बन भी जाती है। बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको बनाती हूँ। बस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालना है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज को फ्राई कर लेना है हल्का सा, और जब वो तीनों चीज़ें हल्की सी फ्राई हो जाए तो थोड़ा सा जीरा डालकर ऊपर से शिमला मिर्च डाल देनी है, और फिर थोड़ा सा शिमला मिर्च को भी फ्राई करेंगे। और जब शिमला मिर्च फ्राई हो जाएगी तो उसमें बस अंडे डाल देंगे। जितने अंडे आपको डालने हैं, जितनी जरूरत आपको है, उसी हिसाब से आप इसमें अंडे डाल दें, और बस अंडों को थोड़ा सा चलाएं। और आपको पता है अंडे तो फौरन ही पक जाते हैं। और फिर उसके बाद आपकी जो अंडे और शिमला मिर्चों वाली भुजिया है वो मजेदार सी बनकर तैयार हो जाएगी, और फिर इसको आप गरम गरम पराठे के साथ खाएं, बड़ी मजे की लगती है। और मैं इसको सुबह के टाइम में बना रही हूँ, तो दोपहर में भी हमारी यही चलने वाली है, क्योंकि बच्चे लंच लेकर जाते हैं तो आने के बाद उनको ज्यादा भूख नहीं लग रही होती है, और जब वो दोपहर को आ जाएंगे तो बस इसी के साथ में उनको गरम गरम पराठा बनाकर दे दूंगी। और अगर आप सुबह में सब्जी बना रहे हैं ना, तो वो आपके दोनों टाइम हो जाएगी, सुबह में भी हो जाएगी और दोपहर में भी हो जाएगी। अच्छा, बच्चों को मैंने नाश्ता करा दिया, उनका लंच पैक कर दिया, बच्चों को रेडी किया, और अब बच्चे जा रहे हैं स्कूल। 7:30 बजे का मेरे बच्चों का स्कूल टाइम है। वो 7 बजे घर से निकल जाते हैं, और मेरा जो खाना बनाने वाला काम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस जब दोपहर को बच्चे आएंगे तो मैं उनको गरम गरम पराठा बनाकर दूंगी, क्योंकि ये भुजिया मैंने थोड़ी सी ज्यादा ही
बनाई थी बच्चों की पसंद की भी है, और मैंने सोचा थोड़ी सी ज़्यादा बनाऊंगी तो दोपहर में भी हो जाएगी। तो देखिए हमें ना लकीर का फ़कीर नहीं बनना होता, हमें अपनी सहूलत के हिसाब से अपनी रूटीन सेट करनी होती है कि चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, हमें एक ही जैसी रूटीन रखनी है। नहीं, हमें अपने काम के हिसाब से और अपनी सहूलत के हिसाब से अपनी रूटीन को सेट करना होता है। और ये भी नहीं कि हमें दूसरों के घर को देखकर या दूसरों की रूटीन को देखकर अपनी रूटीन को सेट करना ही, अपने घर के कामों को करना है, क्योंकि दूसरों की रूटीन उनके कामों के और उनकी सहूलियत के हिसाब से है, और हमें अपनी रूटीन अपने घर के और अपने कामों के हिसाब से सेट करनी है। और गर्मियों में ना धूप जल्दी आ जाती है। मेरा तो चलो किचन बंद है, लेकिन जिनका किचन खुला होता है तो उनको तो और भी जल्दी काम करना होता है, लेकिन मैं फिर भी अपने किचन के काम जल्दी खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतनी ही तेज धूप होती जाएगी, और आपको पता है कि किचन में सबसे ज्यादा एफर्ट भी लगती है। तो इसलिए धूप बढ़ने से पहले पहले और अपनी एनर्जी डाउन होने से पहले पहले किचन के काम कर लिया करें। और यही वजह है कि मैं अपने हाफ डन काम शाम में ही करके रखती हूँ, ताकि सुबह मैं अपने किचन के सारे काम जल्दी जल्दी खत्म कर सकूं। और अगर हम सुबह में ही सोचें कि क्या बनाएं और फिर उसकी सारी तैयारी भी करें और उसको बनाए भी, कितना सारा टाइम लग जाता है इन सब कामों को करने में। और आज तो मैंने सब्जी वगैरह कुछ भी पहले से नहीं कट करके रखी हुई थी, लेकिन मैंने माइंड में सोचा हुआ था कि सुबह नाश्ते में मुझे ये बनाना है, जो कि सबसे बड़ा काम होता है नाश्ते में या लंच में या डिनर में क्या बनाए। तो अगर आपने पहले से ही सोचा हुआ है ना कि हमें नाश्ते में ये बनाना है या उसका हाफ डन काम करके रखा हुआ है, तो फिर तो आपको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। बस सीधा आप किचन में जाएंगी और बनाना शुरू कर देंगी। तो इसलिए अपने किचन की रूटीन को इजी रखें, कोई अपने ऊपर ज्यादा बोझ डालने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी स्मार्ट रूटीन फॉलो करने की जरूरत है। अच्छा, अब मेरी किचन का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। ये देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरी मेरी किचन हो चुकी है। बस जो मैंने बर्तन धोए हैं वो रखे हुए हैं सूखने के लिए, और जब मैं दोपहर में जाऊँगी किचन में तो तब तक हमारे ये बर्तन भी सूख जाएंगे, तो मैं इनको इनकी जगह पर रख दूँगी। और ये देखिए बेडशीट हमारी बिल्कुल अच्छे से बेड पर लगी हुई है, क्योंकि मैं इन सभी चीज़ों को रात में ही सेट करके सोती हूँ। तो इस तरह करने से ना बड़ी आसानी हो जाती है और सुबह में आपके काम जल्दी वाइंड अप हो जाते हैं। तो हमें ना इस तरह से अपनी रूटीन को आसान बनाने की ज़रूरत है। और जब आप अपनी रूटीन सेट कर लेते हैं तो ना तो आपको काम करने में टाइम लगता है और ना ही ज़्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि देखिए करना तो हमें ही है। माशाल्लाह हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, तो क्यों ना हम अपनी जिम्मेदारी को प्यार के साथ, खुशी के साथ निभाएं, और हमें अल्लाह ताला के यहाँ इन जिम्मेदारियों को निभाने का अजर भी मिलेगा इंशाल्लाह। और खुशी के साथ करें, खुश रहें, बस दिल से करें, और हालात चाहे जैसे भी हो बस खुद को खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपके जो बच्चे हैं वो खुश रहेंगे, जो आपके अपने हैं, जो आपको वाकई आपको दिल से प्यार करते हैं वो खुश रहेंगे। तो बस उनके लिए खुश रहा करें। और मैं भी ना खुद को अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं खुश रहूंगी तो तभी मेरा घर भी एक खुशहाल घर बनेगा इंशाल्लाह। क्योंकि मायूस होना अल्लाह ताला की नाशुक्री करना है, क्योंकि वो एक बात है कि मुश्किलात का सामना करो सब्र से और नेमतों की हिफाजत करो शुक्र से, क्योंकि ना तो हम किसी मुश्किल के आने पर सब्र करते हैं और ना ही किसी नेमत के मिलने पर शुक्र अदा करते हैं। तो बस अल्लाह ताला से ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारा ऐसा दिल बना दे जो किसी मुश्किल के आने पर सब्र करे, और अल्लाह ताला हमारी ऐसी जबान बना दे जो किसी नेमत के मिलने पर शुक्र अदा करे। क्योंकि जिनके पास ये दोनों चीजें हैं ना, उनकी दुनिया भी दुरुस्त और आखिरत भी दुरुस्त हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी टाइम हुआ हुआ है 10:30 बजे का। मेरे पूरे घर के काम कंप्लीट हो चुके हैं। सो इट्स ऑल अबाउट माय टुडेज कंटेंट। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी बात अगर आपने सीखी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।